नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है इसी के बारे में समझेंगे। फिलहाल देखिए, एक बच्चे ने, एक भैया थे, उन्होंने कमेंट किया है कि आईवीएफ के बारे में हमको बता दीजिए। ठीक है, तो हमने उनके कहने पर एक आप वीडियो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जो क्या है आईवीएफ। तो देखिए आईवीएफ होता क्या है। हमारा टॉपिक क्या है, आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं कि जब क्या होता है कि मेल का जो स्पर्म होता है, जो मेल का स्पर्म होता है फीमेल के क्या होता है, एग से यानी ओवम से जब क्या करता है, मिलन करता है, जब ये क्या करते हैं, दोनों मुलाकात करते हैं, तभी कि उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्पर्म और एग को मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी क्या फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हमने क्या बताया कि जो मेल का जो स्पर्म बनता है, इसमें ये स्पर्म क्या होता है, इस तरफ जब इसमें से बाहर आता है तो उसी को अब फीमेल के गर्भाशय में, यानी ये हम थोड़ा यहाँ पर गर्भाशय का चित्र बना देते हैं, छोटा सा, ये गर्भाशय का चित्र है। ठीक है, तो गर्भाशय में जो एग बनता है तो उससे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, यानी मिलन कर लेता है। तो उसे वो क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। उसके मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब यहाँ पर बात समझने की ये बातें हैं कि आईवीएफ होता क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आपको देख कर तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर किस चीज़ों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस बात को हम मिटाते हैं, यहाँ वाले आईवीएफ वाले को, यहाँ थोड़ी सी इस चीज़ों को हम मिटाते हैं और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चित्र यहाँ पर और बनाते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं आईवीएफ। हाँ देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने एक चित्र बना देते हैं और इस चित्र में एक चीज समझिए, ये चित्र किसका है, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये बाह्य संरचना है, आंतरिक संरचना है। यह जो स्ट्रक्चर, यही योनि है, यही क्या है, योनि है। और यह क्या है, गर्भाशय। अब यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फीमेल के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, फीमेल, यानी जो एक महिला होती है, उस महिला का क्या होता है, अंदर होता है, यानी कि इसी में एक बच्चे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बोला क्या है, उस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब क्या किया जाता है, कि जब इसमें क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे का निर्माण नहीं होता है। यानी कि ये तो मेल में दिक्कत हो गई या फीमेल में हो गई, ये तो दोनों में हो गई। यानी मेल का जो स्पर्म है, यानी पुरुष का जो स्पर्म है, वो क्या हो गया, बहुत कम चले, यानी उसमें गतिशीलता क्या है, बहुत कम हो गई है। क्या हो गई है, कम हो गई है, या तो स्पर्म की कमी हो गई है। कमी भी होता है, पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु की कमी भी होती है, स्पर्म को ही शुक्राणु कहते हैं। तो जो शुक्राणु होता है उसमें कमी आ जाती है, तभी क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है। या तो जो महिला है, महिला के अंदर जो एग है, उसका निर्माण तो हो जा रहा है, लेकिन उस सही तरीके से वो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में मेल का स्पर्म क्या है, बहुत कमजोर पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से वो मिलन कर नहीं पा रहा है। और क्या हो रहा है, यानी मिलन कहने का मतलब कि यहाँ से जब क्या करता है, जब कोई मेल या कोई फीमेल क्या करती हैं कि जब सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो क्या होता है, यह जो मेल का जो सीसन है, यह बोले तो इसे पेनिस कहते हैं, इस पेनिस को क्या करता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इंजर्ट किया जाता है। यानी मेल क्या करता है, इसी के द्वारा क्या करता है, जो अपना स्पर्म है उसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर पहुंचाता है। ठीक है, और जब इसमें से एक का निर्माण हुआ रहता है, तो यही स्पर्म क्या करता है, इससे जाकर फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, एक सामान्य जनरल तरीका हो जाता है, यानी सब में यही होता है। लेकिन कभी कभी ये स्पर्म इस अंडे को, यानी इस एग को मिल नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। ये बाझापन को दूर करता है आईवीएफ। देखिए कैसे, कि लेबोरेटरी में क्या किया जाता है कि जो फीमेल है, इस फीमेल के में से क्या किया जाता है, एक अंडे को, ये अंडा है ना, इसको बाहर निकाल लिया जाता है, इसे बाहर निकाल लिया गया।
और जो मेल का जो स्पर्म है इस स्पर्म को लेकर इसे क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को मिलाकर एक भ्रूण बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? भ्रूण, यानी जाइगोट। जब एक बच्चा जब पेट में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो उसे भ्रूण बनाकर क्या किया जाता है, दोबारा इस फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, गर्भाशय में इस नली द्वारा, यानी ये योनि है ना, इसके माध्यम से ये जो इसका चित्र बना है योनि का, देखिए अंदर, इसके अंदर ले जाकर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा क्या करता है, विकसित करता है। तो इस प्रकार आईवीएफ का उपयोग किया जाता है। तो हम उम्मीद होगी कि आईवीएफ आपको समझ में आ गया होगा कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ में बांझापन को दूर किया जाता है और क्या किया जाता है, शुक्राणु और अंडाणु को क्या किया जाता है, बाहर उन लोगों का मिलन कराकर पुनः उस महिला के अंदर क्या किया जाता है, गर्भाषित कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे कि गाय भैंस को क्या किया जाता है, सेमन चढ़ाया जाता है ना, सीमन इसे बोलते हैं, स्पर्म जब चढ़ाया जाता है सेम वही प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल का जो एग है वो बॉडी से बाहर होता है और मेल का भी जो स्पर्म होता है वो बॉडी से बाहर होता है। दोनों को स्पर्म को, एग को और स्पर्म को लेकर दोनों को मिलाकर दोबारा इसके अंदर क्या किया जाता है, इस माध्यम द्वारा अंदर डाल दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे बच्चा विकसित होता है और उस प्रकार एक बच्चे का निर्माण होता है। यह होता है आईवीएफ। आप समझ गए होंगे कि आईवीएफ होता क्या है। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। आपको जो टॉपिक समझना है, जो टॉपिक को कठिन लगे, आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।